नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कालीबंगा सभ्यता को लेकर बात कर रहे हैं, काफ़ी डिटेल में, काफ़ी गहराई में हमने बात की है। अब तक काफ़ी सारी हमारी क्लासें हो चुकी है। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उनकी जो प्रणालियाँ थी, अब तक जो प्रणाली थी उससे हटके है। अभी तक कालीबंगा के अंदर हमको जल निकासी प्रणाली मिली, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिल रही है उतनी, उससे ज़्यादा बेहतरीन मिली है। जब हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं तो वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन उनकी निकासी थी कि ईंटें बिछाई गई, वहाँ पे जालियाँ लगाई गई, कचरा बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पे लकड़ी की तने बिछा-बिछा के नालियाँ बना दी गई, आप देखिए। और जो मोहरें यहाँ पे मिली है, बेलनाकार मोहरें, जो विदेशी मोहरें हुआ करती थी वो यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता में तो जो नदी के आस-पास का जो क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी-बड़ी नदियाँ बहा करती थी। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता के यहाँ पे तो एक मौसमी नदी बहा करती थी। उसके बाद भी ये सभ्यता युद्ध में नहीं हारी है। सबसे बड़ी बात इन सभ्यता की यही है कि ये सभ्यता इतनी सक्षम होते हुए भी, ये सभ्यता केंद्र होते हुए भी, व्यापारिक केंद्र होते हुए भी युद्ध में नहीं हारी। ये भूकंप के कारण तबाह हुई है बस। लेकिन आज की हमारी क्लास आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। देखिए, आप सोचिए, आपके पास कोई व्यक्ति खड़ा है और आपका सर दर्द कर रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी खोपड़ी में 6 छेद किए जाएँगे, उससे आपका सर दर्द कम हो जाएगा। आप कहोगे पागल है क्या? 6 छेद कैसे किए जा सकते हैं? लेकिन कालीबंगा की सभ्यता में एक खोपड़ी मिली। उस खोपड़ी के अंदर 6 छेद हमको मिले। वो छेद एक ही जैसे हमको मिले हैं, बिल्कुल घुलाई में। काफ़ी सावधानी पूर्वक उन छेदों को बनाया गया। काफ़ी अच्छे से वो चिकित्सा पूरी की गई। और पूरी करने के बाद क्या हुआ, वो सारी चीज़ें पढ़नी है, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। हेडिंग डालते हैं, कालीबंगा सभ्यता। सभ्यता, तो पहला पॉइंट हमारा जो है वो होगा कि ठीक है, लिख लेना कि कालीबंगा सभ्यता में जो हेडिंग डालना, हेडिंग में लिखना कालीबंगा सभ्यता के अंदर उनकी शल्य चिकित्सा प्रणाली। ठीक है, ये हेडिंग है हमारी। उसके बाद पहला पॉइंट लिखना आप, कालीबंगा सभ्यता के अंदर, बोल रहा हूँ लिखना, कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमको एक खोपड़ी मिली है। हमको एक खोपड़ी मिली है, ढांचा मिला है दिमाग का, खोपड़ी मिली है। उस खोपड़ी के अंदर जानबूझकर 6 छेद किए गए। किस मतलब जानबूझकर 6 छेद किए गए। ठीक है, 6 छेद किए गए। ठीक है, वो पूरी लाइन लिखना, फिर लिखना 6 छेद किए गए। अब सर्कुलर में किए गए, सर्कुलर। ठीक है, क्लियर, 6 होल्स, गोलाई में 6 छेद किए गए हैं खाली उस खोपड़ी के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं आगे कपाल वेदन की तरफ। एक शब्द मिलता है, काफी पूछ लिया जाता है, कपाल वेदन। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज को ध्यान से सुनना। सिंधु घाटी सभ्यता का कितनी बार नाम सुना? एनसीईआरटी किताबों में भर भर के दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन ही वहीं से पूछ जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता से राजस्थान जो पढ़ते हो तभी आपको नजर आती है। लेकिन ये सर्कुलर होल्स, 6 छेद की खोपड़ी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी नहीं मिला है, कालीबंगा में मिला है। वो लकड़ी की नालियां वहां पे नहीं मिली है, यहाँ पे मिली है। अलंकृत फर्श, जो ईंटों को सजाकर डिजाइन डेकोरेट करके बनाया गया, वो यहाँ पे मिला है, सिंधु घाटी में भी नहीं मिला है। प्राक हड़प्पा सभ्यता से लगाकर विकसित हड़प्पा सभ्यता तक की सारी सभ्यताएं हमको कालीबंगा में मिल रही है। ठीक है, तो इतनी बेहतरीन ये सभ्यता थी, इसीलिए कहा जाता है कि व्यापारिक केंद्र था। और ऊपर से तांबे की खान इन लोगों को मिल गई, इनके तो सोने पे सुहागा हो गया उस वक्त। अब आगे बढ़ते हैं। कपाल वेदन क्या है? आपका सर का इलाज जब आप करवाओगे, चाहे आप सीटी स्कैन कराओ, चाहे एमआरआई कराओ, चाहे फिर आप टेबलेट लो दर्द की, या किसी डॉक्टर से आप पूछोगे तो कहेगा कि माइग्रेन का दर्द है, उसको जब चेक करवाओगे तो 3-4 प्रकार के सर में दर्द हो सकते हैं जो हम मान सकते हैं कि हाँ यही होते होंगे। क्योंकि चाहे इंसान वहाँ तो उस वक्त रहा हो, चाहे इस वक्त रहा है, इला बीमारियाँ तो वही है। ठीक है, मतलब कि सर दर्द करने का मतलब कारण तो वही है ना। ठीक है, तो पहला सबसे छोटा कारण है माइग्रेन का, माइग्रेन का। ठीक है, दूसरा कारण हो जाएगा दौरे पड़ना, जैसे कि बिल्ली के दौरे पड़ते हैं, मुर्गी के दौरे पड़ते हैं, वैसे ठीक दौरे पड़ना। और या अवसाद का, अवसाद जमा हो जाना, ठीक है, सिर के अंदर। इसको उस वक्त के लिए अगर कहें तो कहते हैं कि बुरी आत्माएं, बुरी आत्माओं को शरीर से बाहर निकालना,
देखो, माइग्रेन का इलाज करने की बात की जा रही है कि कपालवेदन के तहत माइग्रेन का इलाज किया जाता था। सर दर्द हो रहा है उसका इलाज किया जाता था। दोहरे अवसाद मतलब बुरी आत्माएं ज्योति शरीर के बाहर निकालने के लिए इलाज किया जा सकता है। अभी जो दौर है उनका इलाज किया जाता है ना, उसी तरह उनका भी उस वक्त की टेक्नोलॉजी होगी उनकी। अब एक और है यहाँ पे कि मस्तिष्क के अंदर दबाव बढ़ जाना। मस्तिष्क के अंदर दबाव बढ़ जाना। देखो, अंदेशा लगाया जा रहा है। अब दबाव बढ़ जाना मतलब कि यहाँ पे धक्का जम जाना, खून का धक्का जम जाना। ठीक है, एक तो ये है। एक मिनट। ठीक है, आगे देखना। मस्तिष्क के अंदर दबाव बढ़ जाना, देखो इसका सीधा सा है कि खून का धक्का जम जाना। ठीक है, चुम सर में चोट लग गई है तो आपको पता है कि खून निकलने लग गया है सर से। ठीक है, या वो है खून का धक्का जम जाना। खून जम जाना लिख देना आप, तो खून जम जाना या चोट लगना। या फिर एक चीज और लिख सकते हो आप, खून जम जाना, चोट लगना है, सूज जाना, सूजन आ जाना, सूजन आना। इसके अलावा कोई और क्या हो सकता है सर में? ठीक है, यही होते हैं। अब देखो यहाँ पे लिख लेना इसको। कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिला है। कपाल वेदन में माइग्रेन का इलाज किया जाता है। दोहरे अवसाद या फिर मस्तिष्क के अंदर दबाव बढ़ जाना, खून जम जाना, चोट लग जाना है, सूजन आ जाना। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो ये खोपड़ी जो मिली हमको, उस खोपड़ी के अंदर देखो कपाल वेदन में 6 छेद किए गए हैं। वो 6 छेद जो किए गए, अब यहाँ पे लिखते हैं हम, सावधानी पूर्वक पूर्वक जोखिम। ठीक है, सावधान, पहला पॉइंट तो लिखते सावधानी पूर्वक किए गए, जिसमें जान का जोखिम होता है, जान का खतरा होता है, खतरा होता है। ठीक है, एक बार ये लिख लीजिए पॉइंट, वो फिर वो डालिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि उनकी जो कार्य पूरा किया गया वो कैसे किया गया। तो एक बार इनको लिख लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सुनना ध्यान से। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा यही है। देखो, माइग्रेन का दर्द हो गया, दोहरे अवसाद हो गए, बुरी आत्माओं को बाहर निकालना, या मस्तिष्क के अंदर दबाव का बढ़ जाना, ये जब प्रक्रिया पूरी की गई, आपके सर में चोट लगती है, आपकी डेथ उसी वक्त हो जाए, मतलब कि हो जाती है। ऐसे कभी भी चोट लगती है तो हो जाती है। ठीक है, या बेहोश हो जाते हैं, खून की उल्टियाँ हो जाती है और बचना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए भी बचा भी लिया जाता है, नहीं भी बचाया जाता है। ठीक है, लेकिन उस वक्त तो कोई टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं थी। जो खोपड़ी मिली है, हम कह रहे हैं कि खून का जम जाना, तो हो सकता है कि खोपड़ी में छेद किए गए हों जमे हुए खून को निकालने के लिए। चोट लग जाना, हो सकता है कि कोई चोट लगी हो, उस खोपड़ी के अंदर छेद किए गए हो उस चोट को ठीक करने के लिए, या कोई नस फट गई हो उसको सीलने के लिए, या सूजन आ जाना, तो सर में सूजन आ गई हो, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन जो खोपड़ी हमको मिली है, उस खोपड़ी में कोई भी चोट का निशान नहीं मिला है। सबसे मेन बात यही है कि खोपड़ी में चोट का निशान नहीं मिला है। अब उन लोगों को कैसे पता चला कि बीमारी क्या है? और जैसे ही छेद किए गए, उस व्यक्ति की, उस बालक की मृत्यु नहीं हुई, वो जिंदा था। और आपके हाथ में, आपके शरीर में कहीं भी कोई चोट लगे या आपकी हड्डी टूट जाए मान लो, तो हड्डी टूट जाने के बाद कितना टाइम लगता है उस हड्डी को वापस जोड़ने के लिए? काफी टाइम लगता है। ये जो खोपड़ी मिली है, ये खोपड़ी, ठीक है, आप सोचिए कि ये काफी समय तक जिंदा थी। उसका ये कारण ये है कि जो छेद किए गए थे वो छेद वापस भर रहे थे। ठीक है, जो हड्डियां टूट जाती है, जो क्रैक हो जाती है, वो वापस जुड़ने लगती है, तो ये छेद वापस जुड़ रहे थे। तो ये प्रमाण मिलता है। और जुड़ेंगे कब? तभी जुड़ेंगे ना जब उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जिंदा होगा। मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां थोड़ी जुड़ती है कि आपने देखी होगी हड्डियां काफी सारी। ठीक है, वो हड्डियां की पड़े पड़े पूरा शरीर थोड़ी बन जाता है, नहीं जुड़ती है वो हड्डियां वापस। तो अगर ऐसी जुड़ती है हड्डियां, तो जो कब्रों के अंदर जो दफनाई गई वो हड्डियां वापस जुड़ जाती, टूटी टूटी थी जो, ठीक है, तो नहीं जुड़ती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि खोपड़ी के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं मिला है। जो छेद किए गए वो छेद वापस भरते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन था। काफी जोखिम भरा काम था जो कालीबंगा के लोग कर रहे थे। ये इनकी शल्य चिकित्सा थी। अब आप सोचिए कि माइग्रेन का इलाज करने के लिए अगर खोपड़ी में छेद किया जा रहा था
और व्यक्ति जिंदा हो रहे थे वापस। जिंदा मतलब कि छेद किए गए हैं खोपड़ी के अंदर, ठीक है। तो आप सोचिए कि माइग्रेन का दर्द हो गया या दौरे अवसाद जो हो रहे थे या मस्तिष्क के अंदर खून जमना, वो कितनी बेहतरीन तरीके से इलाज कर पा रहे होंगे। ये सारी चीजें एक झटके में हमारे सामने आ जाती है जब हमको खोपड़ी मिलती है, और जब उनका पता हम लगाते हैं तो शल्य चिकित्सा की बात सामने आती है। तो ये थी उनकी शल्य चिकित्सा। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके हमको जरूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।